अब केवट का अनुराग बड़ा सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग को अवश्य ध्यान से सुने। धुन अलग। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस सुमंत पठाए, असुर सरी तीर आप तब आए, सुर सरी तीर। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुहार मरम में जाना, कहे तुहार मरम में जाना, कहे तुहार। केवट कहता है कि आपका मर्म मैं जानता हूं क्या? कह चरण कमल रज कह सब कह, चरण कमल रज कह सब कह, मानुष करण मोरी कछुआ, मानुष मानुष करण मोरी कछुआ, मानुष करण। मानुष करण मोरी कछुआ, मानुष करनी मोरी कछुआ। छुअत शिला भई, आपके चरण के धूर का ये बहुत बड़ा गुण है कि वो धूर लग जाने से पत्थर भी स्त्री हो जाता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, तो पाहनते न काठ कठिनाई। पत्थर से हमारा काठ का नैया कड़ा नहीं है, ये भी हो जाएगा स्त्री। तरणी मुनि तरणे मुनि घरणी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर। यही प्रतिपाल शुद्ध हृदय से वो कह रहा है कि इसी से मैं अपने बाल बच्चों का रक्षा करता हूँ। नाव से ये चली जाएगी तो हम कैसे जिलाएंगे प्रभु। यही प्रतिपाल, यही प्रतिपाल, यही प्रतिपाल, सब परिवारों नहीं जानो, नहीं जानो कछु आन कबारू, नहीं जानो। और कोई धंधा नहीं जानते, सिर्फ नाव खेते हैं। जो प्रभु पार पार पार, जो प्रभु पार अवश्य जाए। अवश्य अगर पार आप जाना चाहते हैं प्रभु, जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, तो मोहि पद कमल पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद। अब छंद है,
पद कमल धोय चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु। जब प्राण देने पर उतारू हो जाता है जीव, तब प्रभु दर्शन देते हैं, बात मानते हैं। और जब तक लोभ प्राण का रहेगा तब तक नहीं कृपा करेंगे। कह रहा है केवट पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहु। मोहि राम राउरियान दशरथ शपथ सब साची कहूँ। देखिए प्राण क्या दे रहा है कि बरु तीर मारहूं लखन। लक्ष्मण क्रोध में है, वो भले हमको तीर मार दे हम मर जाएं, लेकिन जब लगी न पाँव पखारी, जब तक चरण नहीं धोएंगे तब तक पार नहीं करेंगे, चाहे हमारी मृत्यु क्यों न हो जाए। बरु तीर मारहूं लखन पै जब लगी न पाँव पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारे हो। जब तक चरण नहीं धो लेंगे तब तक पार नहीं उतारेंगे। तो ये बात सुन करके केवट का प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि निर्छल है, इसको जान का डर नहीं है। तो सुनी केवट के बैन, प्रेम भरा हुआ है लेकिन अटपटा है, सुनने में गुस्सा भी लगता है कि आप कुछ भी कह लो, जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। तो दूसरा कोई हो तो क्रोध में हो जाएगा, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट बात सुन करके तो बिहसे करुणा है, बड़ी जोर से हंसे भगवान। हंसना, मुस्कुराना और बिहसना तीन होता है। जो खूब जोर से हंसा जाए उसको बिहसना कहते हैं। बिहसे करुणायन, भगवान राम हंसते हैं। चीते जान की लखन तन, लक्ष्मण जानकी की तरफ देख करके क्यों चित उनको देखते हैं कि हे लक्ष्मण, एक चरण तुम धोते हो, एक चरण सीता तुम धोती हो, बताओ ये दोनों चरण लेना चाहता है, क्या करें। लेकिन अगर नहीं धुलाते हैं तो पैदल जाना पड़ेगा पानी में तैर के। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्कान। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु, यहाँ कृपा सिंधु कहते हैं कि सुनने पर कठोर बात भी क्रोध नहीं हुआ, कृपा मन में है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हंस करके कहते हैं कि सोई करूं जेहि तव नावन जाई। वही करो जिससे तुम्हारी नैया उड़ न जाए। बेगियानु जल, बेगियानु जल, बेगियानु जल पाव पखारू। होत विलंब उतारहि पार, होत विलंब उतारहि पार। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती सुनो, देखो प्रभु का लीला कि जो सारे संसार को पैर से नाप लें, जिनका नाम लेने से लोग भाव सागर पार हो जाते हैं, ऐसे प्रभु केवट से हाथ जोड़ के चिरौरी कर रहे हैं कि मुझको पार कर दो। ये उनका देखो कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपार। उतरहि नर भव सिंधु। बाबा मानो क्या बात है। सोई कृपालु, सोई कृपालु, वही प्रभु केवट ही निहोरा, केवट से चिरौरी कर रहे हैं पार जाने के लिए। कि जेहि जग किए तिहूं पगहूं ते थोरा। जो तीनों लोग के तीन पैर से कम में ही नाप लिए,
ऐसे प्रभु पार उतरने के लिए चिरौरी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन गंगा प्रसन्न होती हैं कि पदन खनीरखी बदन खनीरखी। गंगा प्रभु के चरण को देख करके, नख को देख करके हर्षित होती हैं कि बड़े भाग की बात है कि मैं उनके चरण को धोऊंगी, मेरे जल से धोया जाएगा चरण, तो मेरा अहोभाग्य है। कह पद नख निरखी देवसरी हर से, सुनि प्रभु बचन मोहमती कर से, सुनि प्रभु बचन। तो केवट राम केवट राम केवट राम, केवट राम रजाए सुपावा। गौर करिएगा, एक आयस होता है, एक रजायस होता है। आयस होता है कि अच्छा जाओ, गुस्सा में जाओ, ले आओ, पैर धो लो, बताएंगे बाद में, ये भी आज्ञा हुआ। लेकिन नहीं, रजामंदी से, जो प्रसन्नता से आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञा सुन करके केवट राम रजाए सुपावा, त पानी कठौता भर लया वा, पानी कठौता भर। गौर करेंगे, घर में गया, घर में देखा कि छोटी छोटी कठौती भी थी, कठौता भी था। विचार किया कि अगर कठौती लेकर के चलेंगे और मान लो कहीं धूली लग करके ये लड़की हो जाएगी, तो हम गरीब आदमी शादी कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए कठौता लेके आया कि मान लो अगर ऐसा हुआ तो लड़का होगा तो हम कम से कम नाव तो खेगा। देखिए उसकी भावना। तो पानी कठौता भर लया, पानी कठौता, क्या भाव है। ये गोस्वामी जी की मौलिकता है। पानी कठौता भर लया, तो अति आनंदित होकर के चरण धो रहा है। आहा, क्या भाग्य है केवट का कि देवता भी प्रसन्न होकर के ऊपर से सिहा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं कि धन्य है तुम्हारा भाग्य कि अति आनंद उमगी अनुरागा, तो चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। जब चरण धो रहा है तो देवता क्या कर रहे हैं कि बरसी सुमन सुर बरसी सुमन, देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं कि बरसी सुमन बरसी सुमन, सुर सकल सिहाई। क्या कि एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुंज को नाही। इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है कि जो चरण धो रहा है प्रभु का। एहि सम पुंज को नाही। तो पद पखारी जलपान करी, चरण धो करके और चरणामृत ले करके आप सहित परिवार, अपने और पूरे परिवार को तार दिया चरणामृत देकर। तो पितर पार करी प्रभु ही पुण्य, मुदित गए उलय पार। प्रसन्न होकर के पार लेकर के चला गया। वहां जाकर के उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ भय सुर शरीर। सब धुन पारंपरिक अलग अलग धुन है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेगा, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरेता। राम सिए गुह लखन समेगा, राम सिए राम सिए राम सिए राम सिए राम सिए राम गुह लखन समेगा।
तो केवट उतरी दंडवत कीना, तो प्रभु सकुचे एही कछु नहीं दीना, प्रभु सकुचे कछु नहीं दीना। प्रभु सकुच गए, जब पार उतर के खड़े होते हैं सोचते हैं कि मैंने कुछ दिया नहीं इसको उतराई, तो पिए ही किसिए जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारे, कहे वो कृपालु लेहु उतराई। भगवान कहते हैं कि लो उतराई ले लो। तो केवट चरण रे केवट चरण, केवट चरण गहे अकुलाए, तो केवट चरण गहे अकुलाए, केवट चरण गमधबरे गम बदनी बदम गम धबरे, रागनंद पदरिनी पदनी बदम गम धबरे रेगा, केवट चरण केवट चरण पकड़ के कहता है कि हे प्रभु, लोक भाषा पर आधारित भजन है। दिखेगा क्या भाव है तुलसीदास जी का कि मैं नाली हूँ। केवट कहता है कि मैं नाली हूँ, चरण पकड़ कर कहता है कि हे प्रभु मैं नाली हूँ, प्रभु तेरी उतराई मैं नाली हूँ। कहत निषाद कहत निषाद कहत निषाद सुनहु रघुराई, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई मैं कनक मुद्रिका देत दयानिधि, भगवान मुद्रिका दे रहे हैं, किले निषाद आपन उतराई। लेकिन केवट क्या करता है कि छल बल करत छुअत नाही कर से, कोटि उपाय करत रघुराई, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई। केवट कहता है कि सुनिए प्रभु, हमरे कुल की रीत दयानिधि, हम छोटे कुल में हमारा जन्म है, सेवक हैं हम, तो हमरे कुल की रीत दयानिधि, संत मिले तो करब सेवकाई, तो रीति छोड़ी अनरीत न करी हो, अपने कुल के रीति को नहीं छोड़ेंगे। सत्य कहाँ सत्य कहाँ सत्य कहाँ मोहे राम दुहाई, मैं नाली हूँ प्रभु। हे प्रभु मजूरी तो मैं रोज लेता हूँ, जन्म जन्म भर कीनी मजूरी, सो विधि ना दीनी भरपूर। आज तो सब भरपूर हो गया, हमको मजदूरी मिल गया। तो अब तो नाथ नहीं कुछ चाहिए, दीनानाथ अनुग्रह तेरी, मैं नाली हूँ प्रभु तेरी उतराई, प्रभु तेरी